और कितने बचे हैं? एक ये वाला बचा है और एक ये वाला बचा है, सिग्नम फिक्टेड, 3 फंक्शन और बचे हैं। ठीक है, फिर हमारे पास एक मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन ये हमारा 5th फंक्शन है इसमें। पता नहीं, हमने तो ज़्यादा पढ़ लिया। मॉडुलस फंक्शन क्या बोलता है? इसको हम बोलते हैं मॉड फंक्शन। इसको ऐसे लिखते हैं, मॉड ऑफ एक्स, 2 डंडे बना देते हैं एक्स के इधर और उधर, तो y इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स। इसको मैं बोलता हूँ ये पॉजिटिव फंक्शन होता है, पॉजिटिव फंक्शन। ये क्या करता है? नेगेटिव वैल्यूज़ को आने नहीं देता, जो भी नेगेटिव वैल्यू होती है उसको ये पॉजिटिव कर देता है। जैसे अगर तुम इसमें 4 डालोगे तो ये 4 ही रखेगा, अगर तुम 3 डालोगे तो 3 रखेगा, अगर तुम -5 डालोगे तो इसको ये 5 बना देगा। इसका एक ही काम है, इनपुट देखो, अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कर दो, अगर पॉजिटिव है तो मत छोड़ो। ठीक है, तो 0 है तो क्या करोगे? 0 नेगेटिव तो नहीं है, तो 0 को 0 करोगे, 0 का तो कोई साइन ही नहीं होता। ठीक है, ना 0 पॉजिटिव होता है ना 0 नेगेटिव होता है, तो 0 एज इट इज़ आ गया बाहर। इसका एक ही काम है, नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है। हाँ, ऐसे बात करते हैं, नेगेटिव को पॉजिटिव करता है, पॉजिटिव को नहीं छेड़ता, 0 को नहीं छेड़ता। ठीक है, तो इन्होंने इसको इस तरह से रखा हुआ है, इस तरह से लिखा हुआ है मॉडुलस फंक्शन को। इसकी डेफिनेशन कुछ ऐसे बनाई हुई है, ध्यान से देखो क्या बोल रहे हैं। इसमें कंडीशंस रखी हुई हैं। कह रहा है इस चीज़ को, यहाँ जो लिखा हुआ है इसको समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा है ये x देगा, कंडीशन x तुम्हारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, और ये -x देगा जब तुम्हारा x लेस देन 0 होगा। तो ये इस टाइप के फंक्शंस को बोलते हैं पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। ये एक एग्जाम्पल है उनका, ऐसे नहीं कि इसको पीस वाइज डिफाइंड बोल दोगे तुम। पीस वाइज डिफाइंड का मतलब है कि इसके पीसेस कर दिए तुमने डोमेन के, और हर पीस के लिए तुमने अलग से डिफाइन कर दिया। अच्छा, इस डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि जब मेरा इनपुट पॉजिटिव या 0 है, ठीक है, तब कुछ मत करो, आइडेंटिटी फंक्शन बिल्कुल सेम चीज़ वापस रख दो। जब मेरा इनपुट नेगेटिव होगा तो तुम उसको एक बार और नेगेटिव कर दो। अगर तुम -4 डालोगे तो कह रहा है मैं अपनी तरफ से एक -4 डाल दूंगा ताकि वो मेरा पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, जब भी एक्स तुम्हारा नेगेटिव होगा तो ये उसको पॉजिटिव बाहर कर देगा। ये चीज़ समझ में आ रही है? एक्स पॉजिटिव है तो ऐसे ही रहने दो, एक्स नेगेटिव है तो उसको फ्लिप कर दो, क्योंकि नेगेटिव का नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो तुम्हारा दोनों केस में आंसर पॉजिटिव आएगा। एंड हेंस इस फंक्शन को मैं बोलता हूँ पॉजिटिव फंक्शन। ठीक है, इसका ग्राफ देख लेते हैं। इसका ग्राफ होगा, ठीक है, जब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो कोई चेंज नहीं है, इसको ऐसे बना देते हैं। 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, ये ग्राफ हम देख चुके हैं। जब नेगेटिव होगा तो क्या होगा? -1, -2, -3, 1, 2, 3, ये चेक करते हैं। -1 पे वैल्यू 1, -2 पे वैल्यू 2, -3 पे वैल्यू 3, -4.7 पे वैल्यू 4.7 एंड सो ऑन। तो नेगेटिव वैल्यू इस तरह से जाएंगे। तो एक्चुअली मिरर इमेज है, जो राइट साइड हो रहा है वही लेफ्ट साइड हो रहा है। तुम यहाँ भी देखोगे इसे वी शेप ग्राफ बना हुआ है, तो इधर जा रहा है, पॉजिटिव के लिए ऊपर जा रहा है, ऐसे नेगेटिव के लिए भी ऊपर जा रहा है। ठीक है, जितना तुम 0 से दूर जाओगे उतनी वैल्यू बढ़ेगी, बट साइन हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, दोनों केस में वैल्यू पॉजिटिव है। तुम देखोगे ये ऊपर है, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ है, तो इसकी डोमेन आर, को डोमेन आर, रेंज सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज नहीं, नॉन नेगेटिव वैल्यूज, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स विच इज़ 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये इसका ये ग्राफ हो गया y इक्वल्स टू मॉड एक्स का। इसको हम बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, और क्या क्या बचा है? फिर है सिग्नम फंक्शन। ये तो बहुत ईजी फंक्शन है, सिग्नम फंक्शन। छोटा सा फंक्शन है, इसका काम क्या होता है? स्विच की तरह काम करता है ये तुम्हें सिर्फ बताएगा कि सिर्फ साइन देगा, दिस विल गिव यू। इसको मैं साइन फंक्शन बोलता हूँ। ठीक है, पिछले वाला फंक्शन तुम्हें मैग्नीट्यूड दे रहा था, मैग्नीट्यूड जैसे फिजिक्स में तुमने पढ़ा था, मैग्नीट्यूड डिस्टेंस की बात कर रहा था। अगर तुम 4 डिस्टेंस दूर हो या -4 डिस्टेंस दूर हो, से फ़र्क नहीं, 4 यूनिट दूर हो इस साइड या उस साइड, फ़र्क नहीं पड़ता, ये तुम्हें सिर्फ डिस्टेंस देगा, ये पॉजिटिव वैल्यू देगा इसकी। मॉड फंक्शंस को हम वहाँ यूज़ करते हैं, फिजिक्स वगैरह में यूज़ करते हैं, ऐसे बहुत जगह यूज़ करते हैं, बट ये तुम्हें सिर्फ मैग्नीट्यूड देगा 4 और 4। सिग्नम फंक्शन क्या करेगा? तुम्हें इसका साइन देगा, और उसको मैग्नीट्यूड से फ़र्क नहीं पड़ता, उसको फ़र्क नहीं पड़ता वैल्यू कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, वो बस देखेगा साइन क्या है। जैसे तुम 100 डालोगे आंसर आ जाएगा 1, पॉजिटिव वैल्यू है। अगर तुम 200 डालोगे तो भी +1, अगर तुम 5.7 डालोगे +1, -3 डालोगे -1। साइन हमने सेट किए हुए कि पॉजिटिव वैल्यू का 1, नेगेटिव वैल्यू का -1, -3000 -1, -π,
क्योंकि पाई भी रियल है, -1। ई पॉजिटिव है, 1, बस साइन दे रहा है। व्हाट अबाउट 0? 0 का तो कोई साइन नहीं है, तो 0 पे क्या करता है, ये 0 दे देता है। तो इसके 3 ही आउटपुट हैं, 1, 0 और -1। ठीक है, इनपुट कुछ भी ले सकता है। बस इतना काम है सिग्नम फंक्शन का। इसका ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, सिग्नम फंक्शन, इसका अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ तो 0 पे वैल्यू 0, बाकी सारी वैल्यूज़ पे, पॉजिटिव वैल्यूज़ पे वैल्यू आएगी 1। तो यहाँ पर ओपन कर दिया मैंने और ये ग्राफ ऐसे बना दिया, स्विच बन गया 1। और यहाँ पर भी ओपन बना दिया और ऐसे स्विच कर दिया। इस ओपन का मतलब है कि हम इस पर्टिकुलर लाइन के लिए हम 0 को काउंट नहीं कर रहे। 0 पे वैल्यू हम ये देखेंगे डार्क सर्कल कहाँ पर है। ठीक है, ऑल्सो अगर तुम देख रहे हो यहाँ पर ब्रेक है, तो दिस इज़ अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। आई थिंक अब तक जितने फंक्शन में पढ़े हैं उसमें एक ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस था, एक ये वाला फंक्शन डिसकंटिन्यूअस था। ये भी 0 पे ब्रेक हो रहा है ना, बाकी मॉड ब्रेक नहीं होता, ये कंटिन्यूस है। ठीक है, पॉलीनोमियल फंक्शन सारे कंटिन्यूस होते हैं, और पैराबोला वाला x² कंटिन्यूस होता है, x³ भी कंटिन्यूस होता है। ठीक है, दिस इज़ अ डिसकंटिन्यूस फंक्शन, ये 0 पे ब्रेक हो जाता है। तो इन्होंने क्या बनाया ग्राफ इसका, हाँ ये रहा 1, -1। ठीक है, तो इनका सिग्नम फंक्शन हो गया, सिर्फ साइन देता है ये, इसको फ़र्क नहीं पड़ता वैल्यू कितनी बड़ी है, बस ये उसका देखेगा पॉजिटिव है तो 1, नेगेटिव है तो -1। इसे बोलते हैं सिग्नम फंक्शन। इसकी डोमेन हो गई R, को डोमेन हो गई R, रेंज विल बी, अब ये कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करने का टाइम आ गया, -1, 0 और 1, सिर्फ 3 पॉइंट्स हैं इन्होंने दिया हुआ है। रेंज इज़ द सेट ऑफ -1, 0 एंड 1। ठीक है, ये भी हो गया। फिर हमारे पास आता है एक लास्ट फंक्शन जो बचता है, जिसे बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ GIF। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको हम यूजुअली बोलते हैं फ्लोर फंक्शन। मैं बताता हूँ क्यों फ्लोर फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसका काम क्या होता है पहले देख लेते हैं। इसका काम क्या होता है, डोमेन रेंज ग्राफ बाद में देख लेंगे। ये क्या करता है, ये सिर्फ इंटीजर वैल्यू देता है, क्योंकि इंटीजर है, ये इंटीजर वैल्यू देता है। मान लो तुम लिफ्ट में हो, नहीं मान लो तुम एक बिल्डिंग में हो, ठीक है, और तुम्हारे फ्लोर्स हैं। ठीक है, ये फ्लोर 0, यह फ्लोर 1, यह फ्लोर 2, और ये फ्लोर 3, ये फ्लोर 4। बेसमेंट है -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। ऊपर और भी जा रहा है 5, ऊपर नीचे चलता जा रहा है। तो अब तुम एक मक्खी हो, ठीक है, तुम ग्राउंड फ्लोर पे हो। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या करेगा, तुम्हें फ्लोर पे ले जाएगा सीधा, तुम नीचे गिर जाओगे। ठीक है, बट अब इससे नीचे नहीं गिरोगे, क्योंकि अब तुम फ्लोर थोड़ी तोड़ दोगे। तुम इस रूम में हो तो तुम नीचे गिर जाओगे, जिस भी रूम में तुम उसमें नीचे गिर जाओगे। इसे बोलते हैं इसको फ्लोर फंक्शन। जैसे अगर तुम मक्खी हो और तुम हो 1.7 पे, तो अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर तुम लगाओगे, इसको लगाने का तरीका होता है ऐसे, तुम ये साइन बनाते हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हो, दिस विल गिव यू 1, आउटपुट हो जाएगा इसका 1, क्योंकि तुम मक्खी हो और तुम नीचे गिर जाओगे। ठीक है, 1.99 पे, 1.99 यहाँ पर है कहीं। अब तुम कोशिश तो करोगे तुम छत पे चढ़ने की, बट तुम छत पे नहीं चढ़ोगे, तुम पूरा नीचे गिर जाओगे, 1। अच्छा, अगर तुम खुद ही ज़मीन पे हो, मान लेते तुम 3 पे हो, तो तुम और नीचे नहीं गिरोगे। अब तुम फ्लोर थोड़ी तोड़ के नीचे चले जाओगे, तुम इस फ्लोर पे हो तो तुम 3 पे ही रहोगे, कोई दिक्कत नहीं है। 0 फ्लोर पे हो, 0 पे रहोगे। ठीक है, 4 अच्छा मान लो 15.79, तो तुम 15 पे आ जाओगे। तो ऐसे चलता है ये, 1.00001 1 पे आ जाओगे। तो बेसिकली नीचे ले आता है, फ्लोर पे ले आता है। अच्छा, नीचे वाली बात करते हैं। अगर तुम नेगेटिव नंबर हो एक, मान लो तुम -0.5 हो, तो क्या होगा तुम्हारे साथ, -0.5 है ये रहा, तो तुम क्या ऊपर जाओगे 0 पे या नीचे जाओगे, नीचे -1 पे। तो अभी बात हुई है फ्लोर फंक्शन क्या करता है, तुम्हें नीचे भेजता है, तो तुम अपने नियरेस्ट फ्लोर पे चले जाओगे जो तुम्हारा ज़मीन है। तो ये तुम -0.5 पे हो, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा -1, -2.3। अब दिखने में लग रहा है कि कुछ लोग राउंड ऑफ करने में गड़बड़ कर देते हैं, कुछ लोग इसका आंसर -2 बोल देते हैं, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है -3। ठीक है, ये नीचे ले जाता है, ऊपर नहीं ले जाता। तो तुम ऐसे फ्लोर बना के देख लो कि तुम कहाँ जा रहे हो। -2.3 कहाँ पर है, ये रहा, -2 यहाँ है, -3 यहाँ है। अब ये ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, तो ये हो गया -3। तो ऐसे काम करता है हमारा फ्लोर फंक्शन, इसलिए इसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन।
एक्चुअली इसकी फुल डेफिनेशन है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू दिस नंबर. कहीं लिखा हुआ है इन्होंने, ये रहा. एज्यूम्स द वैल्यू ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स. तो अगर फंक्शन तुम्हारा खुद इंटीजर है तो तुम्हें वही वैल्यू मिल जाएगी. अगर तुम्हारा फंक्शन इंटीजर से थोड़ा सा बड़ा है तो वो ग्रेटेस्ट इंटीजर ढूंढ के निकालेगा जो इससे छोटा है. इससे छोटे बहुत सारे इंटीजर्स हैं. 90 भी छोटा है, 10 भी छोटा है, 5 भी छोटा है, 0 भी छोटा है. बट वो ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है जो इससे छोटा है? तो आंसर इज़ 100. इसलिए इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. मैं इसको फ्लोर फंक्शन की तरह से याद करता हूँ क्योंकि मेरे को दिख जाता है अच्छा तुम नीचे गिर रहे हो. अब इसका ग्राफ बना लेते हैं. ठीक है, तो कैसे बनाएंगे? पहले तो इंटीजर्स मार्क करते हैं. यह है 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4. ठीक है, एक तीसरा ग्राफ भी ले लेते हैं. ठीक है, 0 पे वैल्यू 0, 1 पे वैल्यू 1, 2 पे वैल्यू 2, 3 पे वैल्यू 3, 4 पे वैल्यू 4 एंड सो ऑन. -1 पे वैल्यू -1, -2 पे वैल्यू -2. जो इंटीजर्स हैं वो हिलेंगे नहीं, वो तो ऑलरेडी फ्लोर पे हैं. -4 पे -4. इसके बीच में क्या हो रहा होगा? अच्छा, 0 और 1 के बीच में देखते हैं. हमारा फ्लोर ये रहा, ये है 0, ये है 1. 0 और 1 के बीच में तुम कमरे में कहीं पर भी हो, रूम में कहीं पर भी हो, तुम सारे नीचे गिर जाओगे, सारे 0 हो जाओगे. इससे फ़र्क नहीं पड़ता, जब तक तुम 1 से छोटे हो तुम नीचे गिर के 0 हो जाओगे. तो तुम कोई भी इनपुट करो 0 और 1 के बीच में, अगर तुम ये डालोगे 0 आउटपुट 0, इस पे आउटपुट 0, 0, 0, 0, तो इस पूरे पे आउटपुट स्ट्रेट लाइन बन जाएगी. इस पूरे पे आउटपुट 0. यहाँ तुमने ओपन कर दिया एक्सेप्ट 1. ठीक है, अब 1 पे आते हैं. 1 पे आउटपुट हो गया मेरा 1. 1 और 2 के बीच में क्या होगा? 1 और 2 के बीच में आउटपुट तुम्हारा 1 रहेगा एक्सेप्ट 2. 2 और 3 के बीच में आउटपुट तुम्हारा 2 रहेगा एक्सेप्ट 3. 3 पे वैल्यू 3 हो जाएगी. ऐसे सीडी की तरह बन जाएगा, इसलिए इसको स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं. ठीक है, ये ऊपर जा रही है सीडी, चलती जा रही है, ऐसे चलता जाता है. ठीक है, चेक कर लो वैल्यूज़ मैच करें कि नहीं कर रही. नेगेटिव में क्या होगा? अगर तुम 0 और -1 के बीच में, अगर तुम यहाँ पर हो इनपुट तुम्हारा, तो तुम नीचे गिर जाओगे, तुम्हारा आउटपुट हो जाएगा -1. तो ये ऐसे आ जाएगा एक्सेप्ट 0. 0 पे तुम 0 पे आ जाओगे. इधर फिर वही चीज़, तो ये ऐसे रिपीट हो रही है. तुम इसका ग्राफ भी देख सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड ग्राफ बना हुआ है. तो ये सीढ़ियाँ बन रही है, तुम ऐसे चढ़ के जा सकते हो सीढ़ियों पे, इसलिए इसको बोलते हैं स्टेप फंक्शन. दिस इज़ द ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. अच्छा, इसकी डोमेन रेंज क्या होगी? डोमेन तो आर है कि ऐसे कोई वैल्यू नहीं जिस पे इनपुट अलाउड नहीं है. को डोमेन भी आर है. ठीक है, क्योंकि लिखा हुआ है R to R. इसकी रेंज क्या हो जाएगी? इसकी रेंज अगर तुम देखोगे तो तुम्हें सिर्फ इंटीजर मिल जाएंगे. 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, -1, -2, -3, -4. क्योंकि तुम्हें आउटपुट सिर्फ इंटीजर मिल रहा है, तो तुम रेंज डाल सकते हो ऑल इंटीजर्स. रेंज इज सेट. सेट ही था ना इंटीजर का, इन्होंने कुछ लिखा हुआ है रेंज का. कहाँ है रेंज? इन्होंने लिखी नहीं है क्या? ठीक है, तुम समझ गए. इसकी रेंज इज ऑल इंटीजर्स. ऑल इंटीजर्स. तो हमने बहुत सारे फंक्शंस देख लिए, उनकी डोमेन रेंज को डोमेन निकालने सीख ली, उसका ग्राफ बना के देख लिया. ठीक है, दिस आर ऑल सिंपल फंक्शंस. सबसे कोई फंक्शन ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत कॉमन फंक्शंस हैं, हर बार हर जगह दिख जाएंगे तुम्हें, इसलिए ये पहले पढ़ा देते हैं 11th में कि भाई पहले ये पढ़ लो. फिर अगला पार्ट हमने किया हुआ है अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस, ये हमने सॉल्व किया हुआ है. इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस, तुम निकाल सकते हो. फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शंस, तुम ये भी निकाल सकते हो. फंक्शंस डिफाइंड बाय दिस, राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ. अच्छा, इनपुट चेंज कर करके आउटपुट निकलवा रहा है. एक और फंक्शन है टेम्परेचर और सेल्सियस फ़ारेनहाइट का, ये भी तुम कर लोगे, अलग अलग टेम्परेचर निकालना है. फिर है फाइंड द रेंज ऑफ ईच फंक्शन, सभी वो भी निकाल सकते हो. ठीक है, तो ग्राफ तो हमने ऐसी फ़न के लिए पढ़ लेते हैं. थिंक मिसलिन इसमें काम आएंगे, बट कोई बात नहीं. दिस इज़ इट, सेकंड चैप्टर खत्म.